हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चलेगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या हो गया? ट्रायंगल जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। त्रिभुज की सर्वांग समता। यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं व संगत कोण समान हो तो वे परस्पर सर्वांग-सम होते हैं। दूसरे शब्दों में दो त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियां हों और एक दूसरे को ऊपर रखे जाने पर वे एक दूसरे को आपस में पूर्णतः ढक लें। कैसे? आपस को पूर्णतः ढक लें। तो जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? संगत कोण समान हो और परस्पर सर्वांग सम हो। और दूसरे शब्दों में दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियां हों। तो इस प्रकार हम लेंगे, एक त्रिभुज आपका ये आ गया और एक दूसरे पर ऊपर रखने पर ढक जाएं तो दोनों का जो आकार होगा वो सेम होगा, तो तभी तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? समान होंगे। ये त्रिभुज ABC हम ले लेते हैं और ये ले लेते हैं EFG। त्रिभुज हमने ले लिया और वे एक दूसरे को आपस से पूर्णतः ढक लें। तो जब हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज EFG पर रखेंगे तो ये क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए। तो ये क्या होगा? आपका त्रिभुज की सर्वांग समता। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। क्या कसौटियाँ होंगी? अभिग्रहित देखिए 7.1 में SAS, ये क्या होगा? एंगल आपके क्या होगा? बराबर सर्वांग समता के नियम से दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतःगत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। आइए अब कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं उदाहरण की सहायता से। उदाहरण नंबर 1 है आपका आकृति 7.8 में OA बराबर है OB के और OD बराबर है आपका OC के। तो दर्शाइए कि नंबर 1 क्या है? त्रिभुज OAD बराबर भी है और सर्वांग सम भी है त्रिभुज BOC के, जहां और सेकंड क्या है? AD समांतर है BC के। तो पहले तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज AOD आपका ये वाला त्रिभुज, क्या नाम दिया है इसको हमने? A, O और D, और इस त्रिभुज को क्या नाम दिया है हमने? COB। CO और आपका हो गया B। ये क्या हो गए? आपके बराबर भी हो गए। त्रिभुज AOD बराबर है त्रिभुज आपके BOC के। इतना आपको समझ में आया? और क्या है? ये दोनों के समरूप भी हैं, एक जैसे रूप के हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? समरूप। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, और AD और BC क्या है? समरूप, ये हमारी समांतर है। अब AD आपकी रेखा है और आपकी BC, ये C भी हम इसे बोल सकते हैं, क्या है? एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारा सेकंड क्या आ गया? हमारा AD समांतर है, समरूप है किसके? BC के। पैरेलल लाइंस आ गई हमारी दोनों। अब देखिए नंबर 1 त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में हम देखते हैं। AOD और BOC में हम देखेंगे तो OA बराबर क्या हो गया? OB। OD बराबर क्या हो गया? OC दिया गया है आपको। साथ ही क्योंकि त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC क्या है? शीर्षाभिमुख कोण के एक युग्म है, अतः आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज AOD बराबर है त्रिभुज BOC के। उसी प्रकार त्रिभुज AOD बराबर भी हैं और समरूप भी हैं त्रिभुज BOC के। क्या होगा ये? सर्वांग समता का नियम। क्या हो गया आपका ये? सर्वांग समता नियम। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड दिया गया है सर्वांग सम त्रिभुजों AOD और BOC में अन्य संगत भाग भी बराबर होंगे। अंतः क्या हो गया? आता है त्रिभुज OAD बराबर होगा त्रिभुज OBC के, परंतु ये रेखाखंडों AD और BC के लिए एकांतर कोण का एक युग्म बनाते हैं। क्या हो गया इसमें? AD आपका समांतर होगा किसके? BC के। इतना आपको अच्छे से समझ में आई वाली बात? तो क्या बनाया? ये दोनों बराबर भी हैं और परंतु ये रेखाखंड AD और BC के लिए एकांतर कोणों के एक युग्म बनाते हैं। तो आपका AD समांतर हो गया BC के। इतना आपको अच्छे समझ में आया? और पैरेलल लाइंस हो गई हैं आपकी, क्योंकि देखने में भी आपको पता चल जाएगा। हम इसको
प्रूव्ड भी कर सकते हैं। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं उदाहरण नंबर आपको 2 दिया गया है। ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है इक्वल हो। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए आपकी? इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया आपके? इक्विडिस्टेंस हो गए आपके। अब हल देखिए एल, अब ए बी पर क्या है? ये समांतर है एल, तो ए बी पर देख लेते हैं हम। ये लंब डाला गया है एल से। ए बी आपकी एक रेखा हो गई और इस रेखा पर जो लंब डाला गया है यहाँ से ये क्या आ गया आपका? एल आ गया। क्या आ गया? एल। ए बी के मध्य बिंदु सी से होकर जाती है। आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि पी ए बराबर है पी बी के। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज पी सी ए मीन्स क्या है? पी ए। आपका जो पी यहाँ तक आ रहा देखिए, ये हो गया आपका पी ए, और पी से लेकर बी तक ये हो गया आपका पी बी, बराबर हैं दोनों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज पी सी ए और त्रिभुज पी सी बी पर विचार कीजिए और हमें क्या प्राप्त होता है? तो पी सी ए ये वाली लाइन आ गई आपकी, और पी सी बी आपकी वाली आ गई। ये क्या है? एक दूसरे के विचार करना है। आप देखते हैं ए सी बराबर बी सी के, तो ए सी ए से लेकर ये और ये गया आपका बी सी, जिसमें सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो सी क्या आ गया आपका यहाँ पर? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब त्रिभुज पी सी ए आपका बराबर है त्रिभुज पी सी बी के। कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। तो पी सी ये भी आपका क्या आ गया? 90 डिग्री, और ये भी क्या आ गया आपका? 90 डिग्री। वैसे भी अगर आप पूरा कोण लेते हैं तो कितना बैठता है आपका? 180 डिग्री का। अब देखिए पी सी बराबर है पी सी के, क्या है? उभयनिष्ठ है। तो पी सी और पी सी क्या हो गई? दोनों में उभयनिष्ठ वाली इसकी रेखा हो गई ये वाली, क्योंकि ये त्रिभुज पी ए सी में भी आ रहा है और त्रिभुज पी बी सी में भी हमारी सी लाइन आ रही है। तो सी उभयनिष्ठ हो गई दोनों में एक जैसी हो गई। अब देखिए अतः त्रिभुज पी सी ए बराबर है और समरूप भी है त्रिभुज पी सी बी के। तो पी सी ए ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के बराबर भी हैं और समरूप भी है सर्वांग समता के नियम से। अब इसलिए पी ए और पी बी क्या है? सर्वांग समता त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो पी ए और आपका पी बी ये क्या हो गई? आपकी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इतना आपको समझ में आया ये वाली बात में? अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अब दो त्रिभुजों की रचना करें जिनकी दो भुजाएं, एक 4 सेंटीमीटर और दूसरी 5 सेंटीमीटर है, और इनका एक कोण क्या है? 50 डिग्री है, तथा साथ ही यह कोण बराबर भुजाओं के बीच अंतर्गत कोण नहीं है। अब देखते हैं क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्यों? अब ये देखिए 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो कोण बना है ये 50 डिग्री का आपका बना है। उसी प्रकार ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये जो कोण बना है आपका 50 डिग्री का, और ये भी क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये सर्वांग सम है? दोनों सर्वांग सम नहीं है। अब देखिए दोनों की जो आकृति है और कोण का जो मेजरमेंट है वो दोनों का क्या है? अलग अलग है। आकृति और दोनों की जो माप है वो दोनों की एक सेम है, परंतु वो अलग आकृति का दिया गया है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, और ये क्या आ गया? डी ई एफ। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, और ना ही क्या है? समरूप है। दोनों ना तो समरूप आएंगे और ना ही इसके इक्विवेलेंट आएंगे। अब देखते हैं प्रमेय 7.1 में क्या है? ए एस ए सर्वांग समता नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल हमारा बराबर हो गया। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरी भुजा के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजाओं के बराबर हों। तो आप देखिए ए बी और सी दिया गया है, डी ई एफ आपको एक कोण दिया गया है। इतना आपको समझ में आया? अब क्या है? उत्पत्ति में हम देखेंगे हमें दो त्रिभुज, पहले क्या करना है? ए बी सी और दूसरा डी ई एफ दिया गया है। ये देखिए फर्स्ट वाला आपका ये आ गया और सेकेंडली आपको ये दिया गया है।
जिसमें बी और ई क्या है, बराबर है। अब देखेंगे ई और आपका ये बी क्या है, इक्वल इनकी जो। अब सी और एफ बराबर है, सी आपका कहाँ गया, ये रहा, और एफ ये भी क्या है, एंगल बाय एंगल बराबर है दोनों एंगल। और बी सी बराबर ई एफ के, तो हमारा बी सी जो लाइन है, ये वाली जो किरण है, जो रेखा है, वो ई एफ के बराबर हो गई। मीन्स क्या हुआ, बी सी और ये क्या हो गई आपकी ई एफ रेखा, ये भी क्या हो गई, बी सी इक्वल है किसके, ई एफ के। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी बराबर भी है और समरूप भी है किसके, त्रिभुज ए ई एफ के। तो हमें सिद्ध करना है, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं स्थिति। मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी, और आकृति में हम देख लेते हैं। हम आप देखते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि ए बी इक्वल है डी ई के, क्या है, कल्पना की है हमने कि बराबर है। कौन सी लाइन, ए बी और आपकी डी ई, जो लाइनें हैं क्या है, बराबर हमने शो करी है। और बी बराबर है ई के एंगल, ये दिया गया है। बी सी और ई सी ये दिया गया है आपको नीचे, ये क्या है, आधार है किसी भी त्रिभुज के। अब त्रिभुज ए बी सी बराबर भी है समरूप के त्रिभुज डी ई एफ के, ये क्या है, सर्वांग समता का नियम। अब आगे देखते हैं स्थिति सेकंड में। मान लीजिए यदि संभव है तो ए बी आपका बड़ा है डी एफ से, इसलिए ए बी पर एक बिंदु पी ऐसा लेते हैं जिसमें पी बी और डी ई हो, बराबर हो जाए हमारे, क्या, पी बी बराबर हो जाए किसके, डी ई के। अब त्रिभुज पी बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में हम देखते हैं कि पी बी आपका बराबर है डी ई के, एंगल बी और एंगल ई, ये रचना से दिया गया है। इसी प्रकार बी बराबर है एंगल ई के, दिया गया है। और बी सी आपका बराबर है ई एफ के, क्या है, बी सी बराबर है आपका ई एफ के। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए दिया गया है ए बी और सी, यहाँ डी ई एफ आपको दो दिए गए हैं, और बीच में से आपको एक रेखा ये बढ़ाई गई है, क्या हो गई है, इसको क्या मान लेंगे, पी। पी एक बिंदु हमने माना, ये जो यहाँ कर सी से मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अतः हम निष्कर्ष निकाल ले सकते हैं कि त्रिभुज हमारा क्या, पी बी सी इक्वल है और हमारा समांतर है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, सर्वांग समता के अभिग्रहित द्वारा। अब देखते हैं, चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है आपके, इसलिए इनके संगत कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अतः अब क्या देखेंगे, त्रिभुज पी सी बी आपका बराबर है त्रिभुज डी एफ ई के। इतना आपको समझ में आया। और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कि त्रिभुज ए सी बी बराबर है त्रिभुज डी एफ ई के। इतना आपको पता है। उसी प्रकार त्रिभुज ए सी बी बराबर है त्रिभुज पी सी बी के, इतना आपको पता है। परंतु क्या यह संभव है, अब देखिए, यह तभी संभव है जब पी बिंदु ए के साथ संपाती हो, या फिर क्या होगा आपका, बी ए बराबर होगा डी ई डी के, और हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर है और समरूप भी है त्रिभुज डी ई एफ के। अब ये क्या है, सर्वांग समता का आपका नियम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। अब स्थिति देख लेते हैं, यदि ए बी हमारा बड़ा हो, हमारा ए बी से बड़ा हो डी ई, तो हम क्या करेंगे, डी ई पर एक बिंदु एम इस प्रकार ले सकते हैं कि एम ई और ए बी क्या हो, बराबर हो। अब स्थिति क्या हो गई, ऐसे तर्कण को दोहराते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कि ए बी आपका बराबर है डी ई के। इसलिए हमने क्या करा, त्रिभुज ए बी सी आपका बराबर है और समरूप भी है त्रिभुज डी ई एफ के। अतः दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोण के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। हम इसे ए एस एंगल एंगल और आपका बराबर हो गया, सर्वांग नियम भी कहते हैं, सर्वांग समता का नियम भी इसको हम बोलते हैं, जब दो त्रिभुज क्या हो, बराबर हो। ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर आपको 3 दिया गया है। रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। देख लेते हैं हम यहाँ पर, ए बी दिया गया है और ओ मध्य बिंदु है। इसी प्रकार सी डी एक त्रिभुज यहाँ से लाइन बनाई गई है, तो दो त्रिभुज आपके बन गए, ए ओ बी और सी ओ डी। अब दर्शाना क्या है, त्रिभुज ए ओ बी बराबर है और समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। अब रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु भी है ओ, ये आपको पता है। अब देखते हैं ए ओ बी बराबर क्या हो गया,
DOC पर विचार करेंगे तो ABO बराबर है DCO के, एकांतर कोण भी होगा और ये तिर्यक रेखा BC के साथ भी काम करते हैं। तो AB समांतर है किसके, CD के। अब AOB बराबर है DOC के, शीर्षाभिमुख कोण हो गए हमारे, और OA बराबर हो गया OD के, ये दिया गया है। अब त्रिभुज AOB बराबर भी हैं और समरूप भी है त्रिभुज DOC के, ये हमारा सर्वांग समता का नियम दिया गया है। अब सेकेंडली क्या है हमारा, OB बराबर क्या है OC के, अब अर्थात रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। इतना हमें पता चल गया है वाली बात। तो हमने क्या सीखा आज कि हम किस प्रकार किसी भी कोण की माप को निकाल सकते हैं और उसकी सर्वांग समता का निशान क्या हो गया आपका, चिन्ह इस प्रकार हो गया कि कोई भी दो त्रिभुज अगर आपको दिए गए हैं इस प्रकार से, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक दिया गया है DEF, तो किस प्रकार वो एक दूसरे के समरूप होंगे, उनके एंगल बराबर होंगे, ये जो एंगल दिए गए हैं कोण, या उनकी भुजाएं बराबर होंगी। तो उसके अनुसार हम देखेंगे और उसके अनुसार ही हम कार्य को करेंगे। और दो त्रिभुज किस प्रकार बराबर भी हैं और समरूप भी हैं, उसके नियम से भी उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए